रिलैक्सो कंपनी के निदेशक अब्दुल्ला खान ने नुसरत अतीक के द्वारा लिखित पुस्तक एहसास का दर्पण नामक पुस्तक का गोरखपुर में किया लोकार्पण। जी हाँ, साहित्य मानव जीवन की विधा है। यह हमें जीवन के आयामों का आईने की तरह दर्शन करवाता है। जीवन के पहलू से जिस दिन साहित्य का दामन छूट जाएगा, उस दिन मानव जीवन के मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। उक्त बातें एहसास का दर्पण के लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि रिलैक्सो कंपनी के निदेशक अब्दुल्ला खान ने कही। उन्होंने कहा कि जीवन से साहित्य का नाता उसी तरह से है जिस तरह से रूह से जान का नाता होता है। जिंदगी के कीमती वक्त में साहित्य के लिए कोई एक वक्त जरूर सुनिश्चित होना चाहिए। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पुस्तक पढ़ने का हमारा 1 घंटे का वक्त निर्धारित है। मैं नियमित 1 घंटे पुस्तक पढ़ता हूँ। इससे पूर्व साहित्य जगत को असीम योगदान देने की निस्बत उन्होंने एहसास का दर्पण काव्य संग्रह लेखिका सायरा नुसरत अतीक गोरखपुरी को बुलंदी की आरजू में मुबारकबाद दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। आज आप गोरखपुर में आए हैं, कैसा कार्यक्रम है? असल में मेरी बहन नुसरत अतीक, उनका एक बुक का पब्लिकेशन था। उन्होंने एक बुक आज लॉन्च की अपने, उसके इन्विटेशन में मुझे बुलाए थे। तो मैं कल नासिक से निकल के बाई रोड फिर आके गोरखपुर में आज उनका प्रोग्राम अरेंज किया। तो एक बुक का पब्लिकेशन है जिसका नाम था सुलगते एहसास। उन्होंने उसको हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबान में पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने कंटेन किया है कि जनरली शायर क्या होता है कि अपने दोहे, अपने रचना, अपने इसके थ्रू माहौल को, अपने जो अंदर की फीलिंग होती है, जो समाज का व्यवहार होता है, वो उसमें इंक्लूड करता है। और इसी से हमें क्या पता चलेगा आगे जाके कि 100 साल पहले कैसे हालात थे, या 100 साल पहले हमारा भारत कैसे था, या संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी। तो बुक में मुझे बहुत इंटरेस्ट एक्चुअल में आता है, क्योंकि बुक ही एक माध्यम है कि जो हम अपना इतिहास पता कर सकते हैं उस वक्त लोग कैसे थे। इसलिए मेरी बहन ने जैसे मुझे इन्विटेशन दिया कि ऐसी बुक का पब्लिकेशन है, मैं उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, वहाँ से आ गया। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है? आज यहाँ मेरी 2 पुस्तक, एक उर्दू भाषा में और एक हिंदी में, एहसास का दर्पण हिंदी में और सुलगते एहसास उर्दू में, इन दोनों पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है, जिसमें शहर के और दूर दराज के बहुत ही गणमान्य जन आए थे। और रिलैक्सो कंपनी के मालिक अब्दुल्ला साहब नासिक से यहाँ तक आए। हम लोगों ने उनकी एक स्टैंडी भी यहाँ लगाई थी, क्योंकि मेरा मकसद था कि मेरे साहित्यिक कार्यक्रम के साथ साथ अब्दुल्ला साहब के भी जो इनका प्लान है, जो इन्होंने सोचा है, थोड़ा उसको हम लोग पब्लिश करें। और जितनी भी यहाँ पे पब्लिक थी, उन सब के बीच इनकी जो चीज़ें हैं, जो सोच है, उनको हम लोग पहुँचाएँ। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिस तरह से लोगों ने पूछा है हम लोगों से मिलकर अलग से इस कंपनी के बारे में, वो स्टैंडी देख करके, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कामयाब साहित्यिक प्रोग्राम था ही। साथ साथ मेरे भाई अब्दुल्ला साहब, जिनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो नासिक से चलकर इस छोटे से मेरे कार्यक्रम के लिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्ट को लेके लोगों में एक उत्साह था। सभी ने बहुत कुछ पूछा, समझा। तो मुझे खुशी है कि मेरे साहित्य के साथ साथ मेरे भाई के बिजनेस के लिए कभी आज यहाँ पे जो एक तरह से डिस्प्ले हुआ है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। मैडम, अभी तक आपने कितने पुस्तकें बनाई हैं? इससे पहले 2022 में मेरे 2 संग्रह आ चुके हैं, एहसास की अमर बेल के नाम से। वो दोनों भाषा में थे, हिंदी और उर्दू। और 2 साल के अंदर ही मेरी 2 पुस्तक लिखी। साहित्य की दुनिया में आप कब से हैं? साहित्य की दुनिया में कहने को तो मैं 98 से लिख रही हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को, खास करके मुस्लिम परिवेश में, थोड़ा औरतों को पाबंदी होती है निकलने की घर से, या इस तरह से स्टेज पे परफॉर्म वगैरह करने की। तो मैं जब तक अपने घर में मायके में थी तो लिखती रही, किताबों में छपती रही। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे शौहर जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह, जिस मकाम पे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपने दो पुस्तकों का विमोचन किया है, एक हिंदी, एक उर्दू। जी। क्या उसकी वजह रही है? उसकी वजह ये रही, चाहती तो मैं एक ही पुस्तक कर सकती, भाई उर्दू में सिर्फ निकाल सकती थी, लेकिन मेरे चाहने वालों की दोनों जगह, हिंदी और उर्दू दोनों मंच पे मुझे चाहने वाले बेशुमार लोग। तो मैं ये चाह रही थी कि मेरे जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जिस परिवेश से जुड़ के मैं शायरी करती हूँ, मैं अपनी रचना कहती हूँ, वो तमाम जनमानस तक पहुँचे। तो उसको हिंदी भाषी और उर्दू भाषी दोनों लोग आसानी से कर सकते हैं।
समझ सकें। और एहसास की अमरवेल या सुलगते एहसास, एहसास का दर्पण, मेरी किताब के नाम में जो एहसास शब्द जुड़ा हुआ है उसका अर्थ यही है कि मैं बहुत हसास हूँ और एहसास से जुड़ के शायरी करती हूँ। एहसास के दर्पण में क्या कुछ ऐसा है जो अलग है? एहसास के दर्पण में ये है, खासतौर से लोग ये मानते हैं कि अगर एक महिला शायरी कर रही है तो उसकी शायरी में सिर्फ चूल्हा छक्का होगा या फिर इश्क माशकी होगी। मेरे एहसास के दर्पण में ये चीज़ें नहीं हैं। मैं परिवेश से जुड़ के शायरी करती हूँ, उसमें आपको हर समाज के बच्चे बड़े बूढ़े सबका दुख दर्द नजर आएगा। पाठकों को क्या संदेश देना चाहिए? पाठकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह के साहित्यिक कार्यक्रम में आएँ, हौसला बढ़ाएं। आप ही लोग हमारी ताकत हैं। जब आप लोग हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं तो हमें आपसे एक तहरीक मिलती है, हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप पाठकगणों से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये पुस्तक मेरी जो है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे मंच पे हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबान के लोगों को लाऊं जहाँ दोनों एक साथ मिलकर किसी तरह की नफरत कोई द्वेष ना हो, आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे। क्या नाम है आपका? मैं नुसरत अतीक, गोरखपुर से।